नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद की लहर का विकास धारा को देखेंगे। इसके अंतर्गत बंगाल में राजनीति, बम्बई में राजनीति और मद्रास में राजनीतिक संगठनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, चल रहा है इस टाइम ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आधुनिक भारत। इससे पूर्व हमने ऐतिहासिक काल से पूर्व प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था, तथा ऐतिहासिक काल में हमने आधुनिक भारत से पूर्व प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत को पढ़ा था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वो सारे वीडियो एक बार जरूर देखें। इस समय चल रहा आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में हम वायसराय और उनकी नीतियां पढ़ चुके हैं। आज भारत में राष्ट्रवाद के विकास को हम पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय होगा उसको देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कई चरणों से गुजरा है। राष्ट्रवाद के विकास में कई कारकों का योगदान है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, परिवहन और संचार में आधुनिक संसाधनों का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, मीडिया, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होता है। भारत के बाहर राष्ट्रीय आंदोलन, विदेशों में जाके राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह होते हैं। अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीयता को एक निश्चित आधार मिल जाता है। भारतीय राष्ट्रीयता अपने शुरुआती दौर में उदारवादी थी, लेकिन धीरे धीरे इसके विचारों में उग्रता आने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारतीय राष्ट्रवाद को विस्तृत जनाधार मिलता है। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के पश्चात में जगत में समाजवादी दर्शन से भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा मिलती है। सांप्रदायिक भारतीय जो सांप्रदायिकता भारतीय राष्ट्रवाद के एकीकृत के स्वरूप में मार्ग में बाधा बनती रहती है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। राजनीतिक संघों की स्थापना। राजनीतिक संघों की स्थापना को हम 3 चरण में पढ़ेंगे। बंगाल में राजनीतिक संगठन, फिर उसके बाद बंबई में राजनीतिक संगठन, उसके बाद मद्रास में राजनीतिक संगठन, क्योंकि बंगाल सबसे पूर्व ही राजनीति का केंद्र बना रहा था। तो बंगाल में कौन कौन सी संस्थाएं थी? मेन जमींदारी एसोसिएशन, ये सबसे पहले था। और 1838 माफ कीजिएगा, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, ये बहुत चर्चा में रहता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कलकत्ता जो बनता है 1876 में। इससे पूर्व हालांकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी होती है। चलिए अब देखते हैं बंगाल में राजनीतिक संगठनों का उदय। भूस्वामियों का समाज या लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसका नाम था। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत का सबसे पुरानी राजनीतिक संगठन है। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों का संगठन था और इसका मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग हितों की रक्षा करना था। इसकी स्थापना सन 1837 में द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। इसके अन्य प्रमुख सदस्य राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन और भवानी चरण मित्रा, ये लोग थे। उद्देश्य इसका क्या था? यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भूस्वामियों का एक संघ था और इसका मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग हितों की रक्षा करना। जो अपने भूस्वामियों के जो समाज था वो अपने वर्ग हितों की रक्षा के लिए था। सदस्यता इसमें बंगाल में व्यापार और वाणिज्य में लगे गैर आधिकारिक अंग्रेजों को भी दी गई थी। यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शक का मार्ग अपनाने वाला पहला दल था। प्रसार, यह बंगाल प्रेसिडेंसी के बाहर के क्षेत्रों में जड़े जमाने में असफल रहा, जहां स्थायी बंदोबस्त प्रचलन में नहीं था। हमने जब पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो बंगाल क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। महलवारी व्यवस्था
और रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी हमने देखा था, उसी में ये बंगाल क्षेत्र में ही विकसित हो पाई। दमन 1842 के आसपास निष्क्रिय हो गया। बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने जो था वो इसमें विलीन हो जाती है। जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है उसमें लैंड होल्डर सोसाइटी विलीन हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1847 में जॉर्ज थॉमसन ने कलकत्ता में की थी। उद्देश्य इसका क्या था? भारतीय लोगों में अच्छे नागरिक गुणों को बढ़ावा देना, शासन की स्थिति के बारे में जनता को जागरूकता करना और इंग्लैंड में शासन करने वाले संप्रभु व्यक्तियों और सरकार के प्रति वफादारी के अनुरूप शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से उनकी प्राप्ति की दिशा में काम करना। ये अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था। चलिए अब अगला देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना अक्टूबर सन 1851 में राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की। इसकी स्थापना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी के विलय से हुई थी। जो दो थे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऊपर और लैंड होल्डर सोसाइटी है, इन दोनों का विलय होने से ये नई संस्था बनती है। इसके अध्यक्ष राजा राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। एसोसिएशन के अन्य सदस्य रामगोपाल घोष, प्यारीचंद मित्रा और कृष्णदास पाल थे। इसकी सदस्यता केवल भारतीयों के लिए ही रखी गई थी, इसमें कोई विदेशी नहीं आ सकता था। उद्देश्य देश के स्थानीय प्रशासन और संसद द्वारा निर्धारित सरकार प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं आगे। बंगाल एसोसिएशन, इसकी स्थापना सन 1852 में कलकत्ता में हुई थी। उद्देश्य इसका क्या था? इसने ब्रिटिश संसद से एक भारतीय विधानसभा परिषद बनाने की मांग की, जिसमें पूरी तरह से केवल भारतीय शामिल हो। इसने सभी उच्च स्तरीय पदों से भारतीयों को बाहर रखने की नीति की भी निंदा की। साथ ही यूरोपीय पदों पर नियुक्ति पर अत्यधिक खर्च की भी निंदा करता है। अगला है राष्ट्रीय भारतीय संघ NIA। इसकी स्थापना सन 1870 में ब्रिस्टल, लंदन में मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन की सहायता से हुई थी। संगठन का पूरा नाम मूलतः भारत में सामाजिक प्रगति में सहायता के लिए राष्ट्रीय भारतीय संघ था। इस संगठन का प्रारंभिक लक्ष्य भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। उन्होंने भारतीय मुद्दों पर अंग्रेजों को शिक्षित और सूचित करने का भी प्रयास किया था। जैसे जैसे ब्रिटेन में भारतीयों की संख्या बढ़ती गई, भारतीय आगंतुकों और ब्रिटेन निवासियों के बीच सामाजिक संपर्क और सुविधाजनक बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया था। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला है इंडियन लीग। इसकी स्थापना सन 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। उद्देश्य इसका क्या था इंडियन लीग का? शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी इसके प्रमुख अनुयायी थे। न केवल मध्यम वर्ग बल्कि आम जनता का भी प्रतिनिधित्व करना चाहती थी और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करना चाहती थी। जो शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी थे, इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि यह केवल मध्यम वर्ग की पार्टी न होकर आम जनता के लिए भी पार्टी बने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भारत सभा के रूप में हुई और पहला वार्षिक सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न थे: राजनीतिक मुद्दों पर एक शक्तिशाली जनमत स्थापित करना, भारतीयों को एक साझा राजनीतिक एजेंडे के पीछे एकजुट करना। इसने 1870 में भारतीय सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा हटाने का विरोध किया था। संगठन ने इंग्लैंड और भारत दोनों में समवर्ती सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ साथ उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की भी वकालत की थी। चलिए आगे इसको और देखते हैं। अगला है
इसके दमनकारी शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त करने का प्रयास का भी इसने नेतृत्व किया था। अगले हम देखते हैं बम्बई में जो राजनीतिक संगठन है उनको देखते हैं। पहला है लंदन इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1865 में WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब ने दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में की थी। इसकी स्थापना भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने का एक मंच के रूप में की गई थी। यूरोपीय लोगों का मानद संस्था की अनुमति थी, लेकिन वे वोट नहीं दे सकते थे या पद पर नहीं रह सकते थे। 1866 में लंदन इंडियन सोसाइटी को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अपने अधीन कर लिया। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से लंदन में की जाती है। इसके प्रथम राष्ट्रपति लॉर्ड लेमेंडन होते हैं। इसने लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थान ले लिया। यह भारत से संबंधित मामलों और विचारों पर चर्चा करने बाद सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कारगर हुई। चलिए आगे और देखते हैं। अपनी स्थापना के समय ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने एक पत्रिका जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्रकाशित की थी। ऊधम सिंह ने मार्च 1940 में कैस्टल हॉल में माइकल ओडायर द्वारा दिए गए व्याख्यान के बाद अमृतसर नरसंहार के समय पंजाब के पूर्व गवर्नर की हत्या कर दी। विलय इसका 1949 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का नेशनल इंडियन एसोसिएशन के साथ विलय हो जाता है, जिसने ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान एसोसिएशन का गठन होता है। 1966 में इसका विलय पूर्व इंडिया सोसाइटी, जिसे अब रॉयल इंडिया पाकिस्तान और सिलोन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ हो गया, जिससे रॉयल सोसाइटी फॉर इंडिया पाकिस्तान सिलोन का गठन होता है। अगला देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना अप्रैल 1870 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। इसके संस्थापक कौन कौन थे? GB जोशी, HS साठे, SH चिपलोनकर, ये रहे ये तीनों आदमी। और उसके बाद महादेव गोविंद रनाडे 1871 में इसमें शामिल होते हैं। उद्देश्य सभा की स्थापना सरकार और भारतीयों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए हुई थी। 1872 में सभा ने राज्य की कृषक और कृषि स्थितियों की जांच की करने और उसके लिए आगे जो कुछ किया उसको आगे देखते हैं। जांच करने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए एक उप समिति की स्थापना की। 1876 में सभा ने दक्कन क्षेत्र में अकाल राहत की आयोजन किया था। इसने लोगों के मुकदमेबाजी और उच्च लागत से बचाने के लिए सिविल विवादों में के निजी निपटान के लिए मध्यस्थता अदालतें, न्याय सभाएं स्थापित की। 1875 में सभा ने ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका दायर की। ये याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये बहुत आगे चर्चा रहेगा, सिविल सेवा के लिए भी आगे बार बार आएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना जनवरी 1885 में फिरोज शाह मेहता, केंटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और एल्बर्ट बिल के जवाब में की जाती है। एसोसिएशन के पूना सार्वजनिक सभा के साथ सदैव सौहार्दपूर्ण संबंध रहते हैं। सितंबर 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन ने ब्रिटिश निर्वाचन क्षेत्र के समक्ष भारत का मामला प्रस्तुत करने के लिए एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बम्बई से N चंदावरकर, मद्रास से रामास्वामी मुदलियार और कलकत्ता से मनमोहन घोष ने किया था। बम्बई के सार्वजनिक जीवन के 3 सितारे बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ तेलंग थे।
चलिए अब देखते हैं मद्रास में जो संगठन, मद्रास में राजनीतिक संगठन, मद्रास मूल निवासी संगठन MNA था। इसकी स्थापना सन 1852 में गुजला लक्ष्मी नरासु चेट्टी द्वारा चेन्नई में की गई थी। यह मद्रास प्रेसिडेंसी में गठित होने वाला पहला भारतीय राजनीतिक संघ था। यह प्रेसिडेंसी के जमींदारों का राजनीतिक केंद्र था, जिन्हें कंपनी अपने शासन के खिलाफ शिकायतें थीं। संगठन की स्थापना के लिए प्रेरित करने वाले कारक भारत में कंपनी शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद में होने वाली चर्चा में MNA में गठन के लिए प्रेरणा प्रदान की। कंपनी प्रशासन से असंतुष्ट होकर MNA ने 1853 में चार्टर अधिनियम पारित होने के बाद कंपनी शासन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद में याचिका दायर की। एसोसिएशन ने 1852 में संसद में पहली याचिका भूमि बंदोबस्त प्रणाली के तहत रैयत की शिकायतों को प्रस्तुत किया तथा तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया था। इसके बाद भारतीय सुधार सोसाइटी के अध्यक्ष MG सेमोर का दौरा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1854 में चार्टर आयोग, जो टार्चर आयोग का गठन होता है। ये रहे गुजला लक्ष्मी नरासु चेट्टी। चलिए अब आगे और संगठन का विघटन। MNA को 1867 में भंग कर दिया गया। 1870 के दशक में इसे पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बावजूद 1881 तक इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगला है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 मई 1884 में M वीर राघवाचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू द्वारा मद्रास में की गई। ये P आनंद चार्लू है, इन्हें देख सकते हैं आप चित्र में। प्रथम राष्ट्रपति P रंगैया नायडू थे। उद्देश्य अडयार थियोसोफिकल सोसाइटी सम्मेलन में कहा गया था कि लक्ष्य देश को ब्रिटेन शासन से मुक्त करना और राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना। सभा ने उदारवादी बने रहते हुए विभिन्न उपायों की वकालत की, जिसमें शामिल थे क्या क्या, कर्मी सरकार और सैन्य खर्च में कटौती, लंदन में भारतीय परिषद को समाप्त करना, इंग्लैंड और भारत में समवर्ती सिविल सेवाएं परीक्षाएं कराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आगे तक ये बार बार देखने को मिलेगा। यह अपने साथी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता था। मद्रास महाजन सभा ने अप्रैल 1930 में जॉर्ज टाउन में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। वीर राघवाचारी द्वारा द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया जाता है। जो द हिंदू समाचार पत्र है वो वीर राघवाचारी द्वारा किया जाता है। चलिए अब इसके साथ हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लैंड होल्डर सोसाइटी भारत का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन था। मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन मद्रास प्रेसिडेंसी में गठित होने वाला पहला राजनीतिक संगठन था। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद में हो जाता है। बम्बई एसोसिएशन के स्थापना सन 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की जाती है। इस प्रकार से ये भारत का राष्ट्रवाद समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कांग्रेस की भूमिका की ओर चलेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाएगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।